इस बार भी पेट में ही बच्चा मर गया ना, इस बार भी मां नहीं बन पाई तू। बिमला अपनी बहू को डांट रही थी क्योंकि 3 बार उसका बच्चा पेट में ही मर गया था। बिमला को वंश का वारिस चाहिए था और उसकी बहू कोमल मां नहीं बन पा रही थी। इसे लेकर सास बहू में हमेशा झगड़ा रहता था। आज वैसे ही कोमल दुखी थी, ऊपर से बिमला उसे ताना भी मारने लगी। मुझे पता था कि तुझ में कोई ना कोई खोट तो है, ऐसे ही तूने मेरे भोले भाले बेटे को फंसाया है क्या? बिमला के बेटे सुरेश ने कहा। ये सब आप क्या बोल रही हो माँ? ऐसे ही कोमल दुखी है आज। ऐसे ही चलता रहा तो पूरी जिंदगी खुद भी दुखी रहेगी और हमें भी दुख देती रहेगी। कितनी बार कहा है कि मेरे साथ गुरुजी के पास चल, गुरुजी को सब कुछ पता है, वो कोई ना कोई हल निकालेंगे। कोमल इतनी देर से सब कुछ सुन रही थी और चुपचाप रो रही थी। अब उसने कहा, गुरुजी क्या करेंगे माँ? जहाँ डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे वहाँ गुरुजी क्या करेंगे? ये सब टोटके से कुछ नहीं होता है। तुझे बड़ा पता है किससे क्या होता है, इतना ही अगर जानती है तो बच्चा क्यों नहीं हो रहा है तुझे? कोमल के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बिमला से डांट सुनने के बाद कोमल अपने कमरे में चली गई और रात को वो बहुत रोने लगी। आप मुझे डिवोर्स दे दो, मैं किसी काम की नहीं हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो कोमल? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम माँ की बातों की वजह से परेशान हो ना। एक काम करो, कल माँ के साथ गुरुजी के पास चली जाओ, माँ को भी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, अब से माँ जी जो भी बोलेंगी मैं वही करूंगी। उस रात कोमल सुरेश की बाहों में बस रोती रही। सुबह उठकर उसने बिमला से कहा, माँ जी आप गुरुजी के बारे में कुछ बोल रहे थे, चलिए गुरुजी से मिलकर आते हैं। बिमला खुश हो गई और कोमल को लेकर गुरुजी के पास चली गई। कोमल को पता नहीं था कि गुरुजी के पास जाने से पहले ही उसके पेट में जुड़वा बच्चे आ गए थे और ये डॉक्टर की दवाई का ही कमाल था। खैर बिमला गुरुजी को बहुत मानती थी। बिमला को देखते ही गुरुजी ने कहा, आओ आओ बिमला, बताओ क्या परेशानी है? आपको तो सब पता है गुरुजी, मेरी बहू को बच्चा नहीं हो रहा है, आपकी मेहरबानी होगी तो। समझ गया। इतनी सी बात? मेरे पास इसका एक उपाय है, लेकिन उसके लिए 50,000 रुपए लगेंगे। कोई बात नहीं गुरुजी, पैसा मैं आज ही भिजवा दूंगी। ये सुनकर गुरुजी ने अपने झोले से कुछ जड़ी बूटी और पेड़ों की जड़ निकाली और उसे कमला के हाथ में देकर कहा, ये लो बहू। इस जड़ी बूटी से क्या होगा गुरुजी? आज रात को इसे अच्छे से पीस के खा लेना, देखना 9 महीने के अंदर घर में छोटा सा नन्हा सा बच्चा आ जाएगा। लेकिन जड़ी बूटी से कैसे? चुप रह बहू, हर जगह जबान चलती है तेरी। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आज ही पैसे भिजवा दूंगी। बिमला कोमल को लेकर घर चली आई। कोमल को जड़ी बूटी खाने का कोई शौक नहीं था, लेकिन बिमला ने खुद जड़ी बूटी पीस कर कोमल को खिला दिया। कितना कड़वा है। कड़वा तो होगा ही, थोड़ा पानी दे दीजिए माँ जी, मुंह का टेस्ट खराब हो गया। बिमला ने पानी दिया और कोमल ने पेट भरकर पानी पिया। कोमल के पेट के अंदर जैसे ही पानी जड़ी बूटी तक पहुंचा, वैसे ही जड़ी बूटी से छोटे से 2 हरे पत्ते निकल आए। लेकिन ये सब कुछ पेट के अंदर हुआ, इसीलिए किसी को समझ ही नहीं आया। अगले दिन सुबह सुबह कोमल को उल्टी आ गई और घर में खुशियों की बौछार आ गई। अरे देखो देखो गुरुजी का कमाल, कल ही जड़ी बूटी खाई और आज ही गर्भवती भी हो गई। देखा बहू, मैं कब से कह रही थी गुरुजी महान है। ये कैसे हो सकता है? क्या पता, लेकिन जो भी हो मैं माँ बनने वाली हूँ, यही सबसे खुशी की बात है। बिमला तो बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि अब गुरुजी की कृपा से सही सलामत बच्चा भी हो जाएगा। उसने गुरुजी को 50,000 रुपए भी दे दिए थे, वो भी अपने खाते से। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कोमल के शरीर के अंदर पेट में धीरे धीरे वो 2 पत्ते बड़े हो रहे थे। कोमल हर रोज खाना खा रही थी और पानी पी रही थी। खाना और पानी पेट में जाते ही वो 2 पत्ते और बड़े हो रहे थे। कोमल के पेट में 2 जुड़वा बच्चे भी बड़े हो रहे थे और वो पेड़ भी बड़ा हो रहा था। कुछ ही दिनों में 2 पत्तों से और ज्यादा पत्ते उगने लगे। उसके पेट में दर्द शुरू हुआ। सुनिए जी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पेट दर्द से फटे जा रहा है। चलो कोमल, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, अस्पताल ही तो जा रही थी इतने दिनों से। कुछ हुआ क्या? पेट में बच्चा है इसीलिए दर्द हो रहा है, ये सब होता रहता है। थोड़ा सा दर्द नहीं सहोगी तो माँ कैसे बनोगी? बिमला ने अस्पताल जाने नहीं दिया। तभी अस्पताल जाते तो शायद पता चल जाता कि पेट के अंदर बच्चे के साथ साथ पेड़ भी उग रहा है और बच्चा जड़ी बूटी की वजह से नहीं, डॉक्टर की दवाइयों की वजह से ही आया है। लेकिन बिमला गुरुजी की इतनी बड़ी भक्त थी कि वो भक्ति में अंधी हो गई थी। इसी तरह दिन बीतता गया। कोमल का पेट दर्द बढ़ने लगा, लेकिन बिमला की वजह से वो अस्पताल नहीं जा पाई। इसी तरह 7 महीने बीत गए। कोमल के पेट में वो पेड़ बहुत बड़ा हो गया और रात को दर्द चरम सीमा पर पहुंच गया। मैं दर्द से मर जाऊंगी। सुरेश परेशान हो गया और तभी एक अजीब चीज हुई।
कोमल के मुंह, कान, नाक से पेड़ की टहनियां निकलने लगी और उससे अजीब बात यह थी कि उन टहनियों से 2 छोटे बच्चे लटक रहे थे। अरे ये क्या हो रहा है? पता नहीं माँ, अब तो इसे अस्पताल ले जाने दो। सुरेश तुरंत कोमल को लेकर अस्पताल गया और इमरजेंसी में एडमिट कर दिया। तुरंत ही उसका ऑपरेशन हुआ और टहनियों से 2 बच्चों को अलग किया गया। घंटों बाद कोमल होश में आई। मेरे बच्चे कहाँ हैं? वो ठीक तो है ना? हाँ, वो दोनों ठीक हैं, लेकिन आपके पेट में पेड़ कहाँ से आए? कुछ उल्टा सीधा खा लिया था क्या आपने? तब कोमल ने सब कुछ बताया। गुरुजी और जड़ी बूटी के बारे में सुनकर डॉक्टर साहब गुस्सा हो गए। वहां सुरेश और बिमला भी थे। उस जड़ी बूटी की वजह से ही हुआ ये सब। आजकल हर जगह ये फेक गुरुजी भर गए हैं। आपके पेट में बच्चा जड़ी बूटी की वजह से नहीं, दवाइयों की वजह से ही आया था। जड़ी बूटी से बस पेट में पेड़ उगने लगे। शुक्र मनाइए कि उसकी वजह से आप दोनों के बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये सब सुनकर बिमला रोने लगी। बिमला को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दे बहू, मैं अंधविश्वासी थी, मुझे माफ कर दे। भले ही सिर्फ 7 महीने में कोमल के दोनों बेटे बाहर आ गए, लेकिन कुछ ही महीनों में वो दोनों तंदुरुस्त बन गए। बिमला ने गुरुजी के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी और गुरुजी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद कोमल अपने 2 बेटों के साथ खुशी खुशी रहने लगी।